Hello बच्चों, let's see the question. The question says that study the following flow chart of biogas production and select the correct option for A, B and C. तो हमें यहाँ पर A, B and C के बारे में बताना है और ये जो फ्लो चार्ट है ये बायोगैस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर वो रहेगा हमारे पास बायोगैस। यहाँ पर बायोगैस के बारे में पूछा गया है। बायोगैस जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो हम कह सकते हैं ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है ये होती है मीथेन की और मीथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है और इसे मेनली एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो फ्लो चार्ट किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है प्रोटीन्स, फैट्स, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, देन ये कन्वर्ट हो रही हैं सोल्यूबल कंपाउंड्स और मोनोमर्स में, फिर आगे की ओर ऑर्गेनिक एसिड। तो हमें यहाँ पर ए, बी एंड सी के बारे में बताना है। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बायोगैस प्रोडक्शन जो है, इसमें सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल यूज किया जाता है तो वो होता है ऑर्गेनिक मैटर और जिसे ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहा जाता है। तो इसमें प्रोटीन्स, फैट, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज ये आ जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले जो है मोनोमर में, मीन हम कह सकते हैं कि सोल्यूबल कंपाउंड्स में ब्रेक किया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इन्हें मोनोमर में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो काम किया जाता है, ये जो किया जा रहा है मोनोमर्स में कन्वर्जन इनका, ये किया जाता है डीकंपोजर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डीकंपोजर माइक्रोब्स के थ्रू। तो डीकंपोजर माइक्रोब्स जो हैं ये सबसे पहले इसे मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन के थ्रू मोनोमर्स से आगे की ओर ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन जो है मेनली यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होती है, मीन यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ जो स्टेप है यहाँ फर्मेंटेशन हो रहा है और फर्मेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया और हम कह सकते हैं माइक्रोब्स इन्हें। तो ये रहेगा हमारे पास फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स यहाँ पर होते हैं जो कि इन मोनोमर्स को, इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और ऑर्गेनिक एसिड को मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं, ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और मिथेनोजेंस जिन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, जिसे CH4 से हम डिनोट कर सकते हैं और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास रहेगा फ्लो चार्ट कंप्लीट इसका। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रोटीन, फैट, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज जो हैं ये तो हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ लिख सकते हैं ये है ऑर्गेनिक मैटर और जो डीकंपोजर माइक्रोब्स हैं इसे कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूबल कंपाउंड्स और मोनोमर्स में। तो यहाँ पर आ जाते हैं डीकंपोजर्स। तो ये काम होता है डीकंपोजर्स का। हमसे आगे की ओर पूछा गया है ए के बारे में, मीन जो मोनोमर्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला कौन है। तो यहाँ पर ए जो है ये होगा फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स। तो यहाँ लिख सकते हैं ये होते हैं फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स जो हैं ये होते हैं। फिर हम देखते हैं बी को, ऑर्गेनिक एसिड से आगे की ओर मीथेन जो है ये बनाने वाला कौन होता है। तो यहाँ पर बी जो है ये होंगे मिथेनोजेनिक। तो यहाँ लिख सकते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये। और जो एंड प्रोडक्ट बनता है जो सी दिया गया है वो यहाँ पर होगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली ये एंड प्रोडक्ट होते हैं जो कि बायोगैस होती है। तो यहाँ पर हम सी जो है इसे बायोगैस भी कह सकते हैं। तो चलिए
देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में ए को बताया गया है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज ए जो है ये फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स होते हैं। हमें ऑप्शन बी दिया गया है, इसमें ए को फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो है बताया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। बी को बताया गया है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सी को बताया बताया गया है मीथेन और बायोगैस, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी में ए को बताया गया है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स दोनों ही एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी में ए को एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया है, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनारोबिक होते हैं, एरोबिक नहीं होते, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। Option B is the correct answer. Hope you understood it well. All the best. Thank you.